आजकल पूरे भारत में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं नवरात्र के महत्व को। इस वीडियो में मैं आप सबको यह भी बताऊंगी कि 9 दिन देवी दुर्गा की पूजा के बाद दशमी को रावण क्यों मारा जाता है। ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना होती है, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना की जाती है। देवी के 9 रूप हैं, ये आप सभी जानते हैं और हर रूप एक अलग मतलब रखता है। पहला शैलपुत्री है, शांति और शक्ति की देवी। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी है, ऊर्जा और शांति की देवी। तीसरा दिन चंद्रघंटा, बहादुरी और सुंदरता की देवी। चौथा दिन कूचमांडा, पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक। पांचवा दिन स्कंद माता, शक्ति और मां की ममता का प्रतीक। छठा दिन कात्यायनी, शक्ति की देवी। सातवां दिन कालरात्रि, भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। अष्टमी महागौरी, आशीर्वाद व सकारात्मकता का प्रतीक। नवा दिन सिद्धदात्री, प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मा से अपने अमर होने का वरदान मांग लिया था। वरदान पाने के बाद वह सभी को परेशान करने लगा। देवता लोग भी उसके सामने टिक न सके, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय यह भी कहा था कि वो मारा तो अवश्य जाएगा, परंतु एक स्त्री के हाथों। महिषासुर के विनाश के लिए भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी ने तब मां दुर्गा की आराधना की। 15 दिन के युद्ध के बाद मां दुर्गा ने भगवान शिव द्वारा दिए गए त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया था, उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी। मर्यादा पुरुषोत्तम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की, फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इस तरह इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। महिषासुर और रावण के वध के बाद यही समझ आता है कि असत्य, बुराई चाहे कितनी भी विकराल क्यों ना हो, देर से ही सही पर सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य के रास्ते पर चलने पर कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण ने भी सत्य की राह पर चलते हुए 14 वर्ष का वनवास काटा, लेकिन जीत सत्य की ही हुई। इसलिए नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में कोई भी काम करिए, उसमें कई कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। आप चलते जाइए, क्योंकि उन कठिनाइयों के बाद सत्य की ही जीत होती है। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। इसलिए सत्य की कभी हार नहीं हो सकती। शक्ति मैया दुर्गा भवानी, चंद्रबदनी त्रिशूलधारी नेरी माता रानी। प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंडी घंटिका, चतुर्थे कुष्मांडा, पंचमे स्कंद माता, षष्ठे कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि महागौरी, तिसाष्टमम नवमे सिद्धिदात्री। नव दुर्गा नमोस्तुते। अल्मोड़े की नंदा, नैनीताल की नैना, दैन होए महेश्वरी, सोरे की भगवती हिंगला देवी, निंगला देवी, घाट की चंडिका, हाट की कालिका, महानारायणी चामुंडा, तू दैन होए मैया।